हेलो एवरीवन, आई एम रिया शर्मा और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबिन जीन्स एंड डिस्कस देयर रोल इन इम्यून सिस्टम फंक्शन एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी। सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट है हमारा इम्यूनोग्लोबिन्स। क्या है ये इम्यूनोग्लोबिन्स का जो हमारा कॉमनली नोन एज एंटीबॉडीज़, यानी कि जो हमारे इम्यूनोग्लोबिन्स है वो हमारे एंटीबॉडीज़ हैं जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। एंटीबॉडीज़ का काम क्या है? जब कभी भी हमारे बॉडी में वायरसेस या बैक्टीरियाज के जो पैथोजेंस होते हैं वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, तो हमारी बॉडी कुछ एंटीबॉडीज़ बनाती है उनके खिलाफ लड़ने के लिए। उनके अगेंस्ट हमारी बॉडी जो वर्क करती है वो एंटीबॉडीज़ बनाती है। एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं? जो हमारे वायरसेस या फिर जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं उनके ऊपर कुछ एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, उनसे हमारे एंटीबॉडी बाइंड करते हैं और उनको वहीं पर ख़त्म कर देते हैं और बॉडी से बाहर कर देते हैं। यही हमारे एंटीबॉडी का काम होता है। अब आता है हमारा इम्यूनोग्लोबिन्स जीन्स। इम्यूनोग्लोबिन्स जीन्स क्या होती है? हमारी इम्यूनोग्लोबिन्स जीन्स आर क्रूशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी का प्रोडक्शंस करती हैं विच प्ले अ की रोल इन इम्यून रेस्पॉन्स। इम्यून रेस्पॉन्स यानी कि जो इम्यून रेस्पॉन्स आता है हमारा, जबकि कोई भी पैथोजेंस या फिर बैक्टीरिया वायरसेस हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम या फिर इम्यून रेस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है और एंटीबॉडी का एक्टिवेशन कर उस पैथोजन या फिर उस वायरस या बैक्टीरिया को बाहर करता है बॉडी से। अब हम इस इम्यूनोग्लोबिन जीन का स्ट्रक्चर देखते हैं। फर्स्ट, इम्यूनोग्लोबिन जीन्स आर कंपोज्ड ऑफ टू चेन्स, यानी कि जो हमारा इम्यूनोग्लोबिन जीन्स हमारा टू टाइप्स के चेन से बना होता है। उसमें आती है हमारी 2 हैवी चेन्स होती हैं और 2 लाइट चेन्स होती हैं। और जो हमारा इम्यूनोग्लोबिन जीन होता है वो वाई शेप्ड स्ट्रक्चर का होता है। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबिन जीन्स। फर्स्ट हमारा हैवी चेन लोकस होता है लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम 14। दिस लोकस कंटेन मल्टीपल जीन सेगमेंट्स। फर्स्ट है हमारा वेरिएबल होता है एनकोड द वेरिएबल रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीजन बाइंडिंग। जो हमारा फर्स्ट हमारा वेरिएबल जो होता है हमारा वेरिएबल एंटीजन के जो एंटीजन से बाइंड करता है और इसको एनकोड कर बाहर करता है। सेकंड आता है हमारा डाइवर्सिटी, कंट्रीब्यूट टू वेरिएबिलिटी यूनिक टू हैवी चेन्स। थर्ड आता है हमारे जॉइनिंग, कनेक्ट्स वी एंड डी सेगमेंट्स। ये हमारे वी और डी सेगमेंट्स को कनेक्ट करता है। फिर आता है हमारा कांस्टेंट, डिटरमाइन द एंटीबॉडी क्लास। एंटीबॉडी की क्लास को रिकॉग्नाइज करता है, यानी कि वो इम्यूनोग्लोबिन एम है या इम्यूनोग्लोबिन जी है उसको रिकॉग्नाइज करता है हमारा कांस्टेंट सी। अब आता है हमारा लाइट चेन लोकलाइजेशन। देयर आर टू लाइट चेन लोकलाइजेशन। फर्स्ट कापा चेन एंड सेकेंड वन इज लैम्डा चेन। और जो हमारी कापा चेन होती है वो लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम 2 एंड लैम्डा चेन होती है वो हमारी लोकेटेड होती है क्रोमोसोम 22 पर। और जो बोथ लोकलाइजेशन कंटेन वी जे एंड सी सेगमेंट बट लैक डी सेगमेंट, यानी कि इसमें वी रीजन भी होता है, जे रीजन भी होता है और सी रीजन भी होता है सेगमेंट्स में, बट हमारा जो डी सेगमेंट है वो एब्सेंट होता है। अब ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबिन जीन्स का स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबिन जीन्स, उसका स्ट्रक्चर है हमारा जिसमें कि जो 2 चेन हमारे प्रेजेंट होती है। एक इनमें से हमारी जो ये हैवी चेन है और ये जो हमारी ब्लू रीजन है ये हमारा लाइट चेन है। और CVHL यानी कांस्टेंट डोमेन, जो हमारा C वाला है वो हमारा कांस्टेंट डोमेन है, वेरिएबल डोमेन है। और जो ये हमारी हैवी, और यहाँ पर एपिटॉप प्रेजेंट होते हैं। एंटीजन बाइंडिंग साइट जो है यहाँ पर ये हमारे एपिटॉप प्रेजेंट होते हैं जो कि एंटीजन्स को अपनी तरफ बाइंड करते हैं और अटैच करते हैं और वहीं से एंटीजन या फिर कोई भी वायरस बैक्टीरिया को वहीं से ही ख़त्म करते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर है इम्यूनोग्लोबिन जीन्स का। अब आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबिन जीन्स। देयर आर 5 मेन टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ ईच विद डिस्टिंक्ट फंक्शंस। 5 टाइप्स के हमारे इम्यूनोग्लोबिन जीन्स होते हैं। फर्स्ट हमारा IG इम्यूनोग्लोबिन जी, ये मोस्ट अबेडेंट होता है और लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी होती है इसकी। जो हमारा IG इम्यूनोग्लोबिन जी जो हमारा जीन का टाइप है ये हमारा मदर के प्लेसेंटा में ही प्रेजेंट होता है, वहीं से हमें ये इम्यून जो लॉन्ग टर्म इम्यून है वहीं से ये हमको प्रोवाइड होता है। प्रोवाइड लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी एंड न्यूट्रलाइजेशन पैथोजेंस। फीचर्स क्रॉसेस द प्लेसेंटा प्रोवाइडिंग पैसिव इम्यूनिटी टू न्यूबॉर्न को ये पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है प्लेसेंटा के थ्रू।
सेकेंड है हमारा इम्यूनोग्लोबिन ए, म्यूकोजल इम्यूनिटी। फंक्शन है इसका प्रोटेक्ट म्यूकोजल सरफेस बाय प्रिवेंटिंग पैथोजन एंट्री। म्यूकोजल सरफेस को ये प्रिवेंट करता है पैथोजन्स की एंट्री से। हमारा जो थर्ड है वो हमारा है इम्यूनोग्लोबिन एम। ये हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, यानी कि जब पैथोजन्स या फिर बैक्टीरिया वायरस जो भी हमारी बॉडी में एंटर होते हैं, हमारा इम्यूनोग्लोबिन एम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। यही हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेशन होता है यही। तो फोर्थ आता है हमारा इम्यूनोग्लोबिन ई, एलर्जिक रिएक्शन एंड पैरासाइटिक डिफेंस। इसका फंक्शन है ट्रिगर्स एलर्जिक रिएक्शन एंड हेल्प फाइट पैरासाइटिक इन्फेक्शंस। फिफ्थ है हमारा इम्यूनोग्लोबिन डी, बी सेल एक्टिवेशन, जहाँ की बी सेल एक्टिवेशन यानी कि बी सेल से ही हमारी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती है, वहाँ पर जाकर ये उसको एक्टिवेट करता है और एक्टिवेशन होता है उसका और इम्यून रेगुलेशन होने लगती है, एंटीबॉडीज़ वहीं से बनना स्टार्ट हो जाती हैं। अब आता है रोल ऑफ इम्यूनोग्लोबिन जीन्स इन इम्यून सिस्टम फंक्शंस। These genes undergo genetic rearrangement, class switching and mutation, allowing the immune system to recognize a vast array of pathogen and mount effective immune response. First है हमारा antibody diversity via VDJ recombination. Immunoglobulin gene contain variable diversity and joining segment which recombine in B cells to create unique antibodies. यानी कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमारा जो एंटीबॉडी डाइवर्सिटी है वो हमारा VDJ सेगमेंट होता है जीन का, वहाँ पर जीन्स के एक्सचेंजेशन होते हैं, रिकम्बाइन होते हैं बी सेल्स में, तो वो फंक्शंस हमारा देखा जाता है इम्यूनोग्लोबिन जीन्स में। अब हमारा है सेकंड है क्लास स्विचिंग फॉर स्पेशलाइज्ड इम्यून रिस्पॉन्स। इनिशियल बी सेल्स प्रोड्यूस्ड इम्यूनोग्लोबिन एम बट थ्रो क्लास स्विच रिकॉम्बिनेशन दे कैन स्विच टू अदर एंटीबॉडी क्लासेस। जब हमारा बी सेल्स इम्यूनोग्लोबिन एम प्रोड्यूस करता है, यानी कि जो हमने पहले पढ़ा ये हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है, तो बाकी जो हमारे भी क्लास एंटीबॉडी के क्लासेस होते हैं उनको वो स्विच कर देता है, यानी कि क्लास स्विच रिकॉम्बिनेशन इसके थ्रू हो जाता है। जो हमारा आई इम्यूनोग्लोबिन जी है लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन ऑप्सनाइजेशन, एंड जो हमारा इम्यूनोग्लोबिन ए है म्यूकेशनल इम्यूनिटी, जो हमारा सलाइवा में, टीयर्स में एंड गट में प्रेजेंट होता है, डिफेंस अगेंस्ट पैरासाइट इन्वॉल्व, ठीक है ये सब। दिस अलो एंटीबॉडी टू परफॉर्म स्पेशलाइज फंक्शन वाइल मेंटेनिंग द सेम एंटीजन स्पेसिफिसिटी। थर्ड है हमारा सेल्फ टॉलरेंस एंड प्रिवेंशन ऑफ ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है? जब हमारे इम्यून सिस्टम हमारे खुद के सेल्स को हार्म करने लगता है तो वो हमारी ऑटो इम्यूनिटी डेफिशिएंसीज होती हैं, और हमारा सेल्फ टॉलरेंस होता है। इम्यूनोग्लोबिन जीन रिकॉम्बिनेशन इज टाइटली रेगुलेटेड टू प्रिवेंट सेल्फ रिएक्टिव एंटीबॉडीज विच कुड अटैक द बॉडीज ऑन टिश्यू। जो हमारी बॉडी के खुद के टिश्यूज़ को ही टारगेट करने लगती हैं तो हमें ऑटो इम्यून डिजीज़ होने लगती है। फेलियर इन दिस रेगुलेशन कैन लीड टू ऑटो इम्यून डिजीज़ लाइक ल्यूपस एंड रिमेटॉइड आर्थराइटिस। अब आता है हमारा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी। जो हमारा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हम नाम से ही समझ सकते हैं, मोनो मीन्स एक और क्लोन मीन्स किसी एक के क्लोन से बना हुआ और एक ही एंटीजन को टारगेट करने वाला एंटीबॉडी। जो हमारा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी है वो हमारा यूजिंग लैब क्रिएटेड एंटीबॉडी टू टारगेट एंड अटैक स्पेसिफिक सेल्स और प्रोटीन। जो हमारा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी है ये हमारा लैब में क्रिएट की जाने वाली एक थेरेपी है, जिससे कि हम किसी भी एक स्पेसिफिक सेल और प्रोटीन को टारगेट कर सकते हैं, जैसे कि कैंसर सेल्स हो गई या फिर और भी डिजीज़ हो गई या फिर किसी इम्यूनिटी सिस्टम एबिलिटीज़ को एक्टिवेट करना या फिर इम्यून सिस्टम एबिलिटी को एक्टिवेट कर उससे वायरसेस या बैक्टीरियाज को फाइट कराना। ये जो है हमारा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपीज़ में आता है। थैंक यू।